देखिए, दो तीन बातें हैं। ये जो अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब, देखिए, हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया भर में भारत के एजुकेशन का डंका है। सिलिकॉन वैली लगभग भारत चलाता है। बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं। सर, मेरी रिक्वेस्ट है, अमित साहब आप मुझे बोलने दें साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फॉरेंसिक हो रखा है, इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट? अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले में था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36, अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा ली, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर, रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस अमित साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर जी, शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज आवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आपके यहां कल्चर नहीं है। आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क तो चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फौजी चलाता है और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते, वो लोग कह रहे सूबे 4 ही हैं, राइट? उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है? हामिद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश रहे पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल जो आरोप गौरव जी ने लगाए सबूत को लेकर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री कितनी भद पिटी थी वो दुनिया ने देखा था जब सोशल मीडिया वाला बयान आया था, और ये सब फैक्ट्स बातें हैं, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने देखा गौरव आर्या का रिस्पॉन्स। अब देखिए किस तरीके से ये पाकिस्तानी चैनल्स पर बैठ करके किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, किस तरीके से सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अगर इनसे कोई प्रूफ की बात करो तो इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब इनका कहना है कि राफेल का मलबा इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने इंडिया में घुस कर के मारा, तो वो मलबा जो गिरा वो इंडिया में गिरा, आप दिखाइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे सभी मीडिया पर बैठ करके झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से झूठ बोलते हैं और इसमें आपकी क्या राय है। आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जय जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ,
आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ने, हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी कि उसको एससीओ को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है सर। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप की सही बात है गौरव जी। अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47, 99, 71 यहाँ अलग हिस्ट्री चल रही है सर। हामिद साहब, आई रिस्पेक्ट यू सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं सर, एक बार दोबारा सुनाइए। एनडीटीवी के कुछ दर्शक अभी जुड़े हैं, मजा आया, अभी जुड़े हैं सर, ये मजा आया, उनको भी ये मजा मिलना चाहिए कि दोबारा सुनाइए सर। बंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पूरा दोबारा सुनाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार और जी बिल्कुल। हमने देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना, तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया कि हम सर वो बंबई वाला सर, बंबई वाला आप बॉम्बे कह रहे, मेरे लिए तो बॉम्बे है, मैं तो उसका नाम नहीं बदलता सर। ये तो हिंदी सरकार है सर, आप बॉम्बे बोले, मुंबई बोले, हैदराबाद, यहाँ ये सारा का सारा सर जरा दोबारा बताइए कहां कहां पर बर्बाद कर देते सर। बड़ा अच्छा, दोबारा एक बार बिल्कुल बर्बाद कर देते। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अप टू साउथ ऑफ इंडिया तक जाके घुस के हमारी मारने की कैपेबिलिटी। ठीक हो गया? अगली बात आप सुन ले। अब एक और बात सुन ले गौरव आर्या जी, मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है तो इसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों की वजह से। इंडियन एयरफोर्स पहले भी कह चुकी थी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं। जब 2019 में मोदी ने कहा मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, हमने राफेल के बावजूद ये करके साबित कर दिया कि इंडियन कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। बस सर एक बात बताइए, आपके कैपेबिलिटी नहीं है इंडियन। सर एक बात बताइए, एक मैं बात पूछना चाहता हूं हामिद साहब, मैं पर्सनली आपको कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये सभ्य लोगों की शो है। ये आपके नाम के आगे जो आप लिखते हैं डीआर, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ये कि कुछ और है? मेरा ख्याल है कि नहीं सर, मुझे नहीं सर, मैं तो नहीं जानता। जानते हैं नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता सर। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं मेरे ऊपर कि मैं आपको जानता हूं सर। मुझे समाज में अपनी शक्ल दिखानी है सर। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं कि मैं आपको जानता हूं, कि मैं घर के आगे अपना मुंह छुपाता चलूं सर, ऐसा मत बोलिए। मैं प्रोग्राम कर रहे हैं सर, मैं सर, आपने जो बोला, मैं शुभांकर, मैं एक आपको आइडिया देता हूं, एक वीकेंड प्रोग्राम इनके साथ करिए आप, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो बातें करते हैं साहब, बड़ी मजा। मैं कॉमेडी शो नहीं करता सर, मैं तो चैलेंज करता हूं कि हम किसी मैं तो हुजूर जी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते हम जी, पर नहीं, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, करेंगे, ये कर रहे हैं अभी, ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे। अब अगर मैं आपके मेजर के ऊपर क्वेश्चन करूं तो आपकी मर्जी है, आप उसका जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्टरेट तो पूरी दुनिया मानती है, मेरा थीसिस तो पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ है और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही पब्लिश है मेरा थीसिस जो है। तभी आप ये सब बोल रहे हैं। अब शुभांकर जी आप समझ गए, अब आप समझ गए, इन्होंने डॉक्टरेट ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा पे करा है। अब इनके मुंह से बात निकली, इनका भाई साहब का, खान साहब का जो इनका पीएचडी प्रोपेगेंडा में है
खान साहब जी, मैं जी, आपको बिल्कुल सैल्यूट करता हूं ऐसे ही सर। आप तो इस मामले में बहुत बिल्कुल आगे हैं ऐसे ही साहब। है। जी, आपको ये देखिए देखिए, साहब। मेरा अच्छा, दुनिया के अंदर आपने प्रोपेगेंडा में पीएचडी करा है? आपने वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ी, तो दुश्मन सर को ये पढ़ने के सर लिए, ये दुश्मन को समझने के लिए बड़ा जरूरी होता है। सर हमने नेशनल आपका टीवी पे प्रोपेगेंडा पढ़ा है, हमने सर नेशनल आपको सर स्टडी किया है। सर सर मैं तो सर बड़ा मैं अदना सा और इंसान हमें हूं तो सर, मुझे पूरी क्या स्टडी दुनिया में- करेंगे? मैं पर सर एक बात बताता हूं बताऊं, ना, मैं अब ये आपको खुल के नहीं मेरे- बोलना चाहिए, सब चीजें खुल के नहीं बोलनी चाहिए सर। नहीं जी, खुद कि के आपने मुझे कोई डर नहीं पीएचडी इन है। प्रोपेगेंडा I am करा है not सर, दिस afraid इज of anything, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और मेरी तो जो रिसर्च और स्टडी है वो ये साबित करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो EU डिसइंफो लैब है। नहीं वो सर, इंडियन एक बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा शेर सर था कि है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहां तो हर शाख पे बैठा है। इंडियन नैरेटिव के लिए जिस तरह आप चाइना को टारगेट करते हैं, जिस तरह आपने पाकिस्तान, जिस तरह आपने दुबई की सॉइल यूज की, जिस तरह आपने अपने दोस्त मुल्कों की। अच्छा हामिद साहब, जब आप भविष्य की इतनी बात कर ही रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री हम लोग और समझ लेते हैं आपसे। तो 71 में भी आप ही ने हराया होगा, 99 में, 65 में, 47 में। मैं देखें, आपके पास ना आखिर में एक ही मंत्रा रह जाता है और वो है 1971। नहीं, मैं तो 99 की बात भी कर रहा हूं, 65 की बात भी कर रहा हूं, 47 की बात भी कर रहा हूं। अच्छा, 65 में तो आपको भी पता है कि आपके साथ क्या हुई। खेमकरन से लेके सब जगह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, हमने किस तरह आपको मारा। अच्छा, वो जो लाहौर वाली फोटो आती है जहां पर हम घुस गए थे, हमने जो कुछ आपके साथ किया वो आपको भी पता है। उसके बाद आपने किस तरह क्लिंटन के वो इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने किस तरह आपकी बात, इसलिए हमने बड़ी जंग, न्यूक्लियर जंग को अवॉइड किया। कारगिल हमने जितना आपके अंदर घुस के मारा वो आपने। सही बात है सर। बस एक बात मैं आपकी मानता हूं हामिद साहब, एक बात मैं आपकी मानता हूं, और इस बात में आई एग्री विथ यू सर। आपने अपने पीएचडी में बहुत मेहनत करी है। जो प्रोपेगेंडा में आपने पीएचडी करा है सर, आपने बड़ी मेहनत करी है जनाब। जो आप फैक्ट्स थैंक यू फॉर सो कॉल्ड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं आप बिल्कुल थैंक यू सर। आपने इज्जत बढ़ाई सर, आप इंडियन टीवी चैनल पे आए, आपने इज्जत अफजाई की है हमारी। आप ये देखिए कि साहब आप बिल्कुल आप खुदा देखिए रैशनल सर, गुफ्तगू करें। अगर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वही, अगर मैं आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट मैं 2 जुमले मैं बोल दूं सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब साहब स्टोरी ये है कि हम कुछ भी बोलेंगे, हम कह रहे हैं कि हमने 2025 की फोटोग्राफ दिखाई, 2025 की इमेजेस दिखाई, आप कह रहे हैं नहीं वो गलत है, वो गलत है। लेकिन जो 1965 की है वो सही है। 1965 की कौन सी है ये अभी तक किसी को नहीं पता जी। अब आप कह रहे हैं दुनिया को पता है, फिर आप कह रहे हैं कि आपका पीएचडी दुनिया मानती है। अरे छोड़िए ना गौरव जी, confused. वो छोड़िए। कहीं कहीं बुद्धि लगाना, वो एक कहावत नहीं है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर बैठा है। सबको नहीं समझा पाएंगे, इनकी अलग यहां अलग दुनिया चल रही है, अलग हिस्ट्री चल रही है, अलग पीएचडी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो पर आने के लिए, सीरियस शो को कॉमेडी बनाने के लिए। फिलहाल